वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज डेट 31/8/2020 को क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस से आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री से टॉपिक जो है हमारा वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये इसके कुछ हिस्सा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज इसमें से हमारा जो सब टॉपिक है हमने ये चुना है हाउ वेयर स्टेट्स टू बी फॉर्मेड, किस तरह और रियासतें बनी। पेज नंबर बुक का 133 है, ये T2 से लिया गया हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से टॉपिक की तरफ अपना ध्यान करेंगे। How were states to be formed? Back in the 19th century, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. कहता है 1920 की तरफ हम पीछे की ओर जब नज़र रखेंगे देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मेन पार्टी ऑफ द फ्री स्ट्रगल, उस टाइम आज़ादी की जदोजहद के लिए जो मेन पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने ये वादा किया था कि एक दफ़ा हम मुल्क आज़ाद कर लें, अपने मुल्क को जीत लें, आज़ाद कर लें, हर एक लसानी ग्रुप का अपनी एक सूबा होगा। ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविंस, कि हर लसानी ग्रुप का क्या होगा जी, अपना एक सूबा होगा। हाउएवर, ताहम इस तरह आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू हॉनर दिस प्रॉमिस। ताहम आज़ादी के बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने कोई भी कदम नहीं उठाया उस वादे को आगे ले जाने के लिए, उस वादे के तहत उसका एहतराम करने के लिए उसने कोई भी स्टेप्स नहीं लिया। फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो इंडिया को क्या होना पड़ा जी, तकसीम हो गया। किसके बेसिस पर, किसकी बुनियाद पर, रिलीजन, मज़हब के बुनियाद पर इंडिया क्या हो गया जी, तकसीम हो गया। डिस्पाइट द विशेज़ एंड एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी, जितनी भी ख्वाहिशात और कोशिशों के बावजूद, महात्मा गांधी की कोशिशों और ख्वाहिशों के बावजूद, फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन बट टू टू, ये जो आज़ादी है ये सिर्फ एक ही कौम को नहीं मिली बल्कि दो को, एज ए रिज़ल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसका नतीजा ये निकला कि इंडिया की पार्टीशन हुई। मोर देन ए मिलियन पीपल हैड बीन किल्ड इन रिवॉल्ट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उसका नतीजा ये निकला पार्टीशन का कि हिंदू और मुस्लिम फसाद के अंदर मिलियनों के हिसाब से लोग जो हैं वो मारे गए। Could the country afford further divisions on the basis of language, क्या ये कंट्री आगे भी ऐसे ही तकसीम होते रहेगी लैंग्वेज की, ज़बान की बुनियाद पर। बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभभाई पटेल वेर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दोनों प्राइम मिनिस्टर नेहरू भी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभभाई भी इस चीज़ के खिलाफ थे, किस चीज़ के, लसानी सूबों के खिलाफ थे वो। आफ्टर द पार्टीशन के बाद नेहरू ने कहा, डिसरप्शन टेंडेंसीज हैड कम टू बिफोर टू चेक देम, द नेशन हैड टू बी स्ट्रांग एंड यूनाइटेड, आर एज पटेल पुट इट। वो क्या नेहरू ने कहा, मदाखलत पसंदी के रुझानात मंजर आम पर आ चुके हैं, उनकी जांच पड़ताल के लिए कौम को मजबूत और मुतहद होना पड़ेगा। कौम को क्या होना चाहिए, हैड टू बी स्ट्रांग एंड यूनाइटेड, उसको स्ट्रांग, मजबूत और मुतहद होना चाहिए। द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मूवमेंट इज़ दैट इट शुड बी मेड ए नेशन, पहली और आखिरी ज़रूरत जो हिंदुस्तान की थी उस वक़्त में, उस प्रेजेंट मूवमेंट में, वो ये थी कि एक ही कौम बनाना। एवरीथिंग विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, हर वो चीज़ जो मदद करे कौम को ग्रोथ करने में, उसको बढ़ाने में,
हैज़ टू गो फॉरवर्ड, उसको आगे ले जाने में, एंड एवरीथिंग which throws obstacle in its way has to be rejected. और हर वो चीज़ जो उनकी रास्तों में रुकावटें बनाते हैं. We have applied this test to linguistic provinces also, and by this test, in our opinion, they cannot be supported. हमने ये टेस्ट लसानी सूबों में भी लगाया है और इस इम्तिहान के ज़रिए हमारी राय में उसकी तायीद नहीं की जा सकती है.